सो हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज अनपढ़ चावल और अभी हम आ गए इंजीनियरिंग कॉलेज के सबसे पुराने रेस्टोरेंट अनुराधा स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट पे। आइए हम अंकल जी से थोड़ा सा बातचीत करते हैं कि कैसे अनुराधा रेस्टोरेंट की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, आज अनुराधा इंजीनियरिंग कॉलेज का भले ही सबसे बड़ा रेस्टोरेंट रहा हो, मतलब आज 3 मंजिला और सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, लेकिन इसकी शुरुआत 3 सेट से हुई थी और अंकल जी और आंटी जी मिलकर शुरुआत किए थे और चाय और पराठा से स्टार्ट हुआ था। नमस्ते अंकल जी। अंकल जी, आपके इस रेस्टोरेंट की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? 2002 में। 2002 में? हाँ जी। ज़मीन अपना था। हाँ। कम से कम 5 बरस लगभग। हाँ। हम मियाँ बीवी मिल कर अच्छा। केवल हम मियाँ बीवी पराठा और चाय कॉफ़ी हम केवल बेचते। पराठा चाय से स्टार्ट हुआ था? जी जी जी। और उस समय 2 पराठा 1 चाय में 10 रुपये में बेचता था। 10 रुपये में 2 पराठा 1 चाय मिल जाता था दोस्तों उस समय। और आइए, मतलब आज के डेट में क्या अंकल जी, उस 2 पराठे और चाय का क्या रेट हो जाएगा आज के डेट में? 115 रुपये। आज के डेट में वही पराठा जो 10 रुपये का मिलता था 10 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब 11 गुना बढ़ गया है 2002 में। 2002 से और 2026 में यही अंतर डिफरेंस आया कि जो 10 रुपये की पराठा था, 10 रुपये का 2 पराठा और चाय मिलता था, वो 115 रुपये का हो गया। एक सवाल और अंकल जी आ रहा है मेरे दिमाग में कि आपकी अचीवमेंट अब तक क्या रही, मतलब आज तक आपने क्या क्या किया इस दुकान के बदौलत। हालांकि किया तो आपने बहुत, अगर जो आप असहज ना महसूस करते हो तो एक बार बताएं। देखिए, इस दुकान से मतलब ये यहाँ से कमा करके हम इसको बनाए। हाँ, 3 तल्ला मकान है इंजीनियरिंग कॉलेज, कभी भी आके देख लीजिए। कितने स्क्वायर फीट में अंकल जी? 10 बाई 24। 110 बाई 24। हाँ। 1 सेकेंड कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ, 31-32 एरिया है। अच्छा, 110 × 24, 110 × 24 ना अंकल जी? हाँ। 2640 स्क्वायर फीट। मेन रोड पे आज इंजीनियरिंग कॉलेज पे 2600 स्क्वायर फीट ज़मीन की कीमत मतलब करोड़ों में है। बहुत अब उसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंकल जी ने खून पसीने से इस रेस्टोरेंट में सिंचा है, तब जाके आज इतना बड़ा रेस्टोरेंट और इतने बड़े रेस्टोरेंट के मालिक बन पाए हैं। इतना आसान भी नहीं होता है और हर बड़े की शुरुआत छोटे से ही होती है, जैसा अंकल जी ने प्रूव भी कर दिया है। तो अंकल जी, और एक चीज़ पूछना चाहूँगा आपसे कि इंजीनियरिंग कॉलेज में तब से क्या क्या बदलाव हुए हैं? तब जब आप आए थे 2002 में या 2007 तक क्या क्या चीज़ें थी, उसके बाद क्या बदला? अब इंजीनियरिंग कॉलेज पे उस समय कुछ नहीं था। अच्छा, आगे मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज की जो बाउंड्री उतनी बड़ी थी तब भी? हाँ, तब भी उतनी ही बड़ी थी। अच्छा। और तब के लड़के भी अच्छे थे, आज के भी लोग हैं अच्छे। तो पुराना गेट नया गेट बना था कि नहीं? नहीं, नया गेट नहीं था। अच्छा, नया गेट तकरीबन कितने सालों में कब बना होगा? 2012-13 के बाद बना है। तो जो बड़ा सा नया गेट मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज देखते हैं वो 2012-13 के बाद ही बना है। पहले एक छोटा सा पुराना गेट ही हुआ करता था। हाँ, वो जो बगा बाबा के स्थान के बगल में है। हाँ, और बगा बाबा का मंदिर तो था ही। हाँ, जो है वो इसी सेम है। हाँ। आगे सामने कोई दुकानें नहीं थी। रात में शाम को 2002 में शाम को 6 बजे के बाद बैठने में दुकान पर डर भी लगता था। अच्छा। आज ऐसा कुछ नहीं है। आज तो हजारों दुकानें हैं। हजारों दुकानें हैं। रोड पहले सिंगल रोड हुआ करता था 2002 के पहले। हाँ। सिंगल रोड, न डिवाइडर था, न लाइट था, न पानी का कोई व्यवस्था नहीं था। यहाँ तक पानी लग जाता था 98 के बाढ़ में, यहाँ तक दरवाजे तक पानी भरा था। रास्ता, ये रोड यहाँ से तो अभी ये 10 साल 7 साल पहले 8 साल पहले ही इतना ज़्यादा पानी लग जाता था यहाँ पे कि मतलब लोग पहिया 4 पहिया वहाँ ना, मतलब आ जा नहीं पा रहे थे। हाईवे होने के बावजूद भी इतना पानी लग जाता था कि गाड़ियाँ क्रॉस नहीं कर पाती थी, गाड़ियाँ रास्ते में ही रुक जाती थी। आज से 10 साल पहले ये ऐसा स्थिति थी। तो अंकल जी, एक बात और बताइए कि इतने जब आप और आंटी जी ने मिलकर शुरुआत कर रही थी, कितने सालों तक अकेले, मतलब आप दोनों लोग किए? हम दोनों करीब 2005 तक किए। मतलब 3 साल तक आप लोगों ने कड़ी मेहनत? 2002 से 3 साल तक। हाँ। हमने मियाँ बीवी। हाँ। एक केवल बर्तन धुलने वाला था। अच्छा। धीरे धीरे काम बढ़ता गया। हाँ।
फिर धुलने वाले को लाए, अच्छा फिर पराठा बनाने वाले को लाए। अच्छा। फिर ऐसे चलते गया 2007 तक। 7 तक मतलब यहाँ से खाने के लिए लोग प्रेसिडेंट जाया करते थे। प्रेसिडेंट उस समय का? उस समय प्रेसिडेंट जाया करते उस समय का प्रेसिडेंट बहुत बढ़िया रेस्टोरेंट। हाँ, गोरखपुर का अच्छा। प्रेसिडेंट। तो हम लोगों को लगा कि प्रेसिडेंट ये लोग भाग करके जा रहे हैं। हाँ हाँ। तो वहाँ के मिस्त्रियों को हम लोग गए, थोड़ा वहाँ देखे। वहाँ कारीगर एक जंगल शिकारी के रहने वाले थे। अच्छा। उनको हम लोग हायर किए। हाँ। वो आते थे, बताते थे। बाद में हमें पता नहीं था कि चिकन बिरयानी होता क्या है। हाँ। हमें ये भी नहीं पता था कि पनीर चिल्ली होता क्या है। हाँ। मतलब ये उसके बाद वहाँ से किसी तरह मीनू लाए। अच्छा। मीनू ला करके हम लोग 2007-8 के बाद 2007। वहाँ से एक लौटन मिस्त्री थे अच्छा। और एक माधव मिस्त्री थे। ये दोनों लोगों को हम लोग लाए। हाँ। और वहाँ का ब्रांड जो था, अच्छा। हालांकि वो तो बड़ा मतलब रेस्टोरेंट था, लेकिन नकल हम लोग किए कि जो लड़के कॉलेज से मतलब वहाँ जाते हैं वो न जाएं बल्कि अनुराधा पे आए। हाँ। तो फिर वहाँ के मेनू से हम लोग उन्हीं के माध्यम से चिकन का काम, हाँ। पनीर का काम, हाँ। मतलब चिकन बिरयानी, कढ़ाई पनीर, हांडी पनीर, मटर पनीर, जी, जी। ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ का जो बनता था यहाँ बनाना शुरू किए। हालांकि उनका रेट बहुत महंगा था। हाँ, प्रेसिडेंट मतलब गोरखपुर का माना जाना रेस्टोरेंट था। फिर हम लोग वहीं से शुरू किए। हाँ हाँ। अब धीरे धीरे करते करते मतलब इस समय बदला। हाँ, समय बदला, चीज़ें सुधार हुई। हाँ, वही है कि करत करत अभ्यास जन्नत हाँ, को सीधा। हाँ, हाँ। तो अनुराधा नाम की शुरुआत मतलब अनुराधा आंटी जी का नाम है कि नहीं, अनुराधा नाम की शुरुआत? मेरी बच्ची हाँ। मतलब 98 के पहले मेरी बच्ची एक पैदा हुई थी जी। उन्हीं के नाम पर अनुराधा कॉफी सेंटर था। अच्छा, अनुराधा कॉफी सेंटर के नाम से दुकान? हाँ। अच्छा। बाद में तो कोई नाम नहीं था। 2007-06 के बाद से ये नाम पड़ा। 2007-06 के बाद आपने अनुराधा नाम, अनुराधा कैफे के नाम पहले ऐसे ही था। अच्छा। हाँ। तो अंकल जी जब क्या मिस्त्री का क्या नाम था? लौटन मिस्त्री। माधव। हाँ। माधव भी इस समय गुप्ता होटल में है। अच्छा, अभी हैं। तो लोग शुरुआत मतलब वही लोग शुरुआत किए थे। हाँ। और उनका बहुत आभार रहा है। आभार रहा। अनुराधा की शुरुआत करने में। हाँ। अभी भी उन्हें आप धन्यवाद दिल से धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, वो आज भी आते हैं। अच्छा। ऐसा नहीं है कि हमसे विवाद या कोई चीज़ है, नहीं। तो जब आपके पास वो आए तो आप मतलब स्टाफ को मैनेज करने का अनुभव कैसा रहा? मतलब उनके साथ कैसा बर्ताव रहा? वो आपके साथ रहते थे कि वो अपने घर चले जाते थे? नहीं, वो लोग हमारे वहाँ रहते थे। अच्छा, यहीं पे रहते थे। हाँ। उनको सारा तब तक कुछ कमरा उमरा तैयार हो गया था? मतलब ये हाल हो गया था। एक पीछे रूम था, ऊपर एक स्टाफ रूम बनवा दिए थे। वो भी तीन सेट में वो लोग रहा करते थे। हाँ। बाद में मतलब 2 मिस्त्री हो गए, फिर वर्कर 2 आए, 2-3 सर्विस करने वाले, धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो। हाँ, यहाँ अनुराधा पे एक है कि डेली का डेली हम लोग पेमेंट, चाहे हमें प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन जितना पेमेंट है डेली का डेली हम लोग, इसीलिए हमारे वहाँ जो मिस्त्री हैं, स्टाफ हैं, आज तक रुके हैं डेली। मतलब मुझे उससे प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन जितना पेमेंट उनको देना है हमको देना है। मतलब कर्जा काट के देना है, लेकिन हाँ, आपको आपने मजदूरी की है, उसका पैसा आपको हाँ, मिल जाएगा शाम तक। हाँ, वो भी 1 महीने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 1 महीने का इंतजार नहीं करना। हाँ, आपको शाम तक पैसा मिल जाता था। तो ये सिलसिला आज तक भी चल रहा है। अच्छा। हाँ। फिर भी आज के जो स्टाफ होंगे वो तो महीने को उनका पगार ना, आज भी वही चीज़ चल रहा है, डेली देना। और हमारे स्टाफ कभी ये नहीं है कि आज पेमेंट लिए और कल चले गए, कल नहीं आएंगे, ऐसा नहीं। ऐसी वफादारी आप मतलब कैसे अपने स्टाफ के अंदर जगाएं और कैसा संबंध रहा आपका उनके बीच में? देखिए, स्टाफ रखने का मतलब है कि मुख्य दर्शक, मतलब एकदम गूंगा आप बन जाइए। हाँ। थोड़ा ध्यान उन पे ज़्यादा मत रखिए। चल रहा है काम, चलने दीजिए, मैनेजमेंट अंदर से करिए, सजेशन उनसे लीजिए, अपने को दीजिए भी कि घटा है, बड़ा है, क्या नहीं है। भाई स्टाफ खुश है
तो मालिक खुश। मालिक खुश है। अभी तो आज के डेट में अभी आपके कितने स्टाफ हैं? और आज के डेट में हमारे पास 9 स्टाफ हैं। 9 स्टाफ काम करते हैं। हाँ जी। और इनको मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं, वही पुराना हिसाब किताब है? पुराना हिसाब किताब है, डेली का डेली देना। हाँ। और कंटिन्यू उन लोगों का एक स्टाफ हमारे 8-8, 10-10 साल के हैं। मतलब हैं आपके, मतलब 10-10 साल पुराने हाँ, अभी तक पुराने। स्टाफ काम कर रहे हैं और वफादारी से काम कर रहे हैं। वफादारी से काम कर रहे हैं। एक बात बीच में अंकल जी आपने कही थी कि गूंगा बन जाना चाहिए और जो कुछ हो रहा है उसको समझ लीजिए आँख पे पट्टी बांध के बस बहुत इग्नोर करना चाहिए। बहुत चीज़ें हैं कि वो नज़रअंदाज नहीं करेगा हाँ। तो मालिक बन नहीं पाएगा। अच्छा। नज़रअंदाज आप नहीं करेंगे तो मालिक बन नहीं पाएगा। इससे बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि सबके अंदर थोड़ी बहुत कमियां होती हैं दोस्तों। उन अंकल जी का कहने का मतलब ये है कि एकदम स्ट्रिक्ट हो जाएंगे आप स्टाफ को लेके तो शायद आप बहुत लंबे रेस के घोड़े नहीं बन पाएंगे। नहीं। इसलिए कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देना चाहिए। जो हो रहा है जैसे हो रहा है, अगर जो स्टाफ खुश है आपका तो उसी पे कंटिन्यू करते हैं। तो अंकल जी एक बात और पूछना था आपसे कि जो इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके साथ आपका संबंध कैसा रहा? मतलब 2002 से आज तक इंजीनियरिंग कॉलेज के किसी भी स्टूडेंट से हमारा न कोई विवाद हुआ। सारे लोग हमारे वहाँ आए, खुश होकर भी ही गए। और कहीं बाज़ार, मार्केट, गोरखपुर, लखनऊ, दिल्ली, बॉम्बे कभी भी मैं गया हूँ, मुलाकात हुआ है तो कोई भैया के अलावा कुछ नहीं हमको आज तक कोई। हाँ, अंदर से रिस्पेक्ट हमें रिस्पेक्ट। इसी व्यवसाय से मेरी एक बड़ी बिटिया थी जो जिनका अनुराधा नाम है। मैं MBA कराया। यहीं से इंजीनियरिंग कॉलेज? नहीं, गीड़ा से। अच्छा, गीड़ा से इंजीनियरिंग। बड़े लड़के को हम MIT यूनिवर्सिटी से BBA LLB कराए। छोटा बेटा मेरे साथ व्यवसाय में लग गया। अभी जो अंशु भाई हैं वो उनका काम मतलब अभी आपके साथ ही है? हाँ, हमारे रेस्टोरेंट को रन अप करके आगे बढ़- रेस्टोरेंट को प्लस मिठाई की दुकान को दोनों उनके ऊपर है। अच्छा। घटना बढ़ना जो भी है सारा मैनेजमेंट हमारे बाद वही देखते हैं। अंकल जी वो जो पुराने स्टूडेंट थे हाँ। मतलब 2002 से तो नहीं पूछूंगा लेकिन 2007-8 से जब से आपसे दुकान का नाम रखा गया अनुराधा कैफे, तो वो सारे स्टूडेंट कभी आपसे फिर से मुलाकात करते आते हैं अनुराधा पर 2 पराठा 1 चाय खाने के लिए आते हैं। अच्छा। हाँ, और वही टेस्ट आज भी मैं देता हूँ। आपसे मुलाकात भी हो जाती मुलाकात, होगी? हाँ। आपको भी मिल के अच्छा लगता होगा? हाँ, मिल के अच्छा नहीं, वो ये लोग कहते हैं हाँ भैया मतलब आप कहाँ वो से। लोग भी अच्छे हाँ, पोस्ट पे गए हाँ, होंगे। बिल्कुल, कितना बिल्कुल। अच्छा अनुभव रहता होगा हाँ। आपका जब वो लोग मिलने आते होंगे। हाँ, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती होंगी। ताज़ी हो जाती है। ठीक है अंकल जी, नमस्ते। नमस्ते। हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला क्योंकि मेरा भी छोटा सा स्टार्टअप है और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आप ऐसे ही दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करते रहिए अंकल जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।